ओके, तो ये वाला टॉपिक जो है आज का, ये क्लास 10th लाइट चैप्टर, क्लास 12th लाइट चैप्टर, दोनों के ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आज हम सीखने वाले हैं फोकस या फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। टॉपिक बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, मगर फोकस किसी भी एक मिरर में, किसी भी स्फेरिकल मिरर में फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने स्फेरिकल मिरर का फोकस नहीं समझा कि लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को किस पॉइंट में मीट होती है, तो कभी भी आपका इमेज फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं बन पाएगा। तो पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए बनाते हैं। कॉनकेव मिरर हमें सबको मालूम है, कर्व्ड इनसाइड होता है, यानी जो आपका चम्मच है, चम्मच के अंदर वाला हिस्सा कॉनकेव मिरर होगा। ये मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है P, जिसको हम पोल बोलते हैं, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, और जो लाइन इसको मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस जब भी हम बनाएंगे तो वी ऑलवेज टेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स। हमेशा हमें कौन सी लाइट्स लेनी है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स। अब मान लीजिए एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से आ रही है तो वो भी सेम पॉइंट पे ही कट करके जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अब ऐसी आप कितनी भी बना लें, मान लीजिए मैं इसके नीचे बनाता हूं तो भी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से ही जाएगी। यदि मैं इसके ऊपर बनाता हूं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से जाएगी। तो ये जो मुझे पॉइंट मिल रहा है ये कहलाएगा मेरा फोकस, और जो लेंथ है इसके बीच की, पोल और फोकस की, वो कहलाएगी फोकल लेंथ। तो ये तो बड़ा इजी हो गया कॉनकेव के लिए। इट इज फॉर कॉनकेव मिरर। अब सेम चीज हम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। थोड़ा बोर्ड पे बनाना कठिन होता है, जब आप अपनी बुक में बनाएंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे, नोटबुक में बनाएंगे, तो फिर आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज करिएगा तो उससे अच्छा बन जाएगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है P, और ये इसकी ऑप्टिकल सेंटर नहीं, सॉरी, पोल है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली जाएगी। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन का एक नियम है, हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे शुड बी इन द सेम मीडियम। यदि ये यहां से इधर आ जाएगा तो नो, है ना, वहां पे नहीं आ सकता, फिर वो रेफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन में हमेशा उसी मीडियम में वापस आती है। अब यदि मैं इन दोनों रे को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा डायग्राम मेरा गलत बना है यहाँ पे, इसको हम सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्यूट कर लेते हैं। अब मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा या अपीयर्स टू बी मीट, वो मेरा फोकस पॉइंट है। इसमें जो फोकस मिल रहा है, एक और रे बना लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली गई, थोड़ा एक्यूट बनाते हैं। यहां से एक और आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चले गए। अब इसको वापस से आप अपीयर्स टू बी मीट कर दें, इसको पीछे बढ़ा दें, तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उसको फोकस। अब दोनों में अंतर क्या है? ये है कॉन्वेक्स में। दोनों में डिफरेंस ये है
कि यहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट्स आर एक्चुअली मीटिंग, वो एक्चुअल में मीट हो रही है, बट यहां पे एक्चुअल मीट नहीं हो रहा है ना, यहां पे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू बी मीट, और इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मीटिंग एंड अपीयर्स टू बी मीटिंग। तो यहां पे इट इज अपीयर्स टू बी मीट, तब जाके हमें वो फोकस हमारा मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये फोकस बनाना आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कुछ और आगे अपन समझने की कोशिश करेंगे।